आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का जो वजीफा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 15 शाबान का वो खास अमल है, वो खास वजीफा है। उस आयात के हवाले से है जो अल्लाह करीम ने खुद अपने हाथों से लिखी। 2000 साल पहले खुद रहमान ने अपने हाथों से लिख दिया। जब ये दुनिया भी कायम नहीं हुई थी तब अल्लाह करीम ने अपने हाथों से लिख कर जो है वो इसको मुकम्मल फरमाया। तो जो शख्स भी शब बारात में इन आयात को सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा पढ़ता है तो 2 दिन में अल्लाह करीम उसकी सूनी गोद को भर देते हैं और उस पर करम नवाजी फरमा देते हैं। तो आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। और उसके अलावा चंद फजाइल भी इसके जिक्र करूंगी ताकि आपको जो है वो इस पर मुकम्मल कामिल एतकाद हो जाए, इस पर यकीन हो जाए कि बेशक ये वो खजाना है जो मेरे नबी को अर्श के खजानों से अता फरमाया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खजाना अता फरमाया था। ये वो आयात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी, खास तौर पर जो आज से पहले ना किसी नबी को दी गई थी ना इसके बाद किसी को भी अता की गई। तो आपने ये वीडियो जो है वो गौर और तवज्जो से सुननी है, इसके फजाइल को भी गौर और तवज्जो से सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। और आपने इसको किस तरह से पढ़ना इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी कि किस तरह आप इसको करेंगे कि अल्लाह करीम आपको अपनी रहमत में ले, अपनी नजर करम आप पर फरमाएं। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सही बुखारी में है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ लेता है तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफी हो जाती हैं। मसनद अहमद में है कि मैं सूरतुल बकरा की खात्मे की आयतें अर्श के खजानों से लाया हूँ। इससे पहले ये किसी भी नबी को नहीं दी गई। मुस्लिम शरीफ में है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जो 7वें आसमान में है। जो चीज भी आसमान की तरफ बुलंद होती है, आपकी दुआएं, आपकी सदाएं, आपकी इल्तजाएं वो यही तक बुलंद होती हैं। और इससे आगे फिर जो है वो सिदरतुल मुंतहा का दरख्त है जिसको सोने की चिटियां ढकी हुई थी। वहां हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें अता की गईं। नंबर 1 5 वक्त की नमाजें, सूरतुल बकरा की खात्मे की आयतें और तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। तो अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं, आप 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करते हैं, सूरतुल बकरा की आखिरी इन आयात की तिलावत करते हैं और आप गुनाहों से मुआफी मांगते हैं, तो ये 3 चीजों पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप अर्शे मुअल्ला तक आपकी रसाई मुमकिन हो जाती है। आप अल्लाह करीम को पाने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तोहफा जो अल्लाह करीम ने अता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलवा कर वो यही था। सबसे पहले 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करें, तमाम गुनाहों की मुआफी मांगते रहें और इन 2 आयतों को अपना मामूल बना लीजिए। मुस्नद अहमद में है हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन दोनों आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के खजानों में से लाया हूँ। एक और रिवायत में फरमाया गया है कि ये 3 फजीलतें जो हमें हासिल हुई हैं ये सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतों के हवाले से ये मुझसे पहले किसी भी नबी को नहीं दी गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई भी शख्स सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए। तिरमिज़ी की हदीस में अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा करने से 2000 वर्ष पहले एक किताब लिखी जो कि लोहे महफूज है, जिसमें 2 आयतों को उतार कर सूरतुल बकरा को मुकम्मल किया। जिस घर में भी ये आयतें पढ़ी जाती हैं वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। और अक्सर औरतों के जो मामलात होते हैं जो आपकी औलाद के हवाले से वो आपके जादू नजर बद के असरात हो सकते हैं, तो जिस घर में भी इन आयतों को पढ़ा जाता है तो उस घर में शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। आपके ऊपर अगर जादू है या आपके ऊपर बंदिश है तो वो भी खत्म हो जाती है और अल्लाह करीम आपकी गोद को हरा फरमा देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सूरतुल बकरा की ये आयतें पढ़ते तो मुस्कुराते और फरमाते कि रहमान के अर्श के खजानों से मुझे ये आयतें अता की गई थी। उसके हवाले से जो हदीस है, जो हदीस इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह ताला ने ये 2 आयतें मुझे जन्नत के खजाइन में से नाजिल फरमाई, जिसको तमाम मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले खुद रहमान ने अपने हाथ से लिख दिया था। जो शख्स भी इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको तहज्जुद के कायम मकाम सवाब अता फरमाते हैं। वो ऐसा है जैसे उसने तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह करीम से मांगा। तो शबे बारात में अगर आप 2 आयतों को इनको 2 मरतबा पढ़ लेते हैं इशा के बाद, तो आप इस तरह से हैं जैसे आपने तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से अपने नसीब की दुआ की, अल्लाह करीम से मांगा, अल्लाह से इल्तिजा की है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम से दुआ करें, अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। इसीलिए हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारा ख्याल है कि कोई आदमी जिसको कुछ भी अकल हो वो सूरतुल बकरा की इन 2 आयतों को पढ़े बगैर कभी भी नहीं सोएगा। और वो 2 आयतें सूरतुल बकरा की आखिर की 2 आयतें हैं। तो आप जानते हैं कि इस रात में शबे बारात में अल्लाह करीम जो है फरिश्तों के हवाले पूरे साल का जो आपका हिसाब है, जो आपकी नसीब नामा है, जो आपके दफातर है, वो अल्लाह करीम फरिश्तों के हवाले करते हैं। और इस रात में अल्लाह करीम जो जिनका इंतकाल होना होता है उनके पत्ते झड़ जाते हैं, मलकुल मौत को बतला देते हैं कि फलां फलां का इस साल में इंतकाल होगा। और जिनके पत्ते लगने हैं, जिन्होंने पैदा होना है, वो भी पत्ते इसी रात में लगते हैं। तो अगर आप अल्लाह से इल्तिजा करें, गिड़गिड़ा कर, रो कर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 आयतें काफी हैं, जो शख्स इसको पढ़े और अल्लाह से दुआ कर ले तो फिर अल्लाह करीम उसको काफी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाते हैं। तो आपने इस रात में इस यकीन के साथ कि आज की रात जब नसीब, जब दफातर नाम अल्लाह करीम फरिश्तों के हवाले करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें अल्लाह करीम मेरी औलाद को भी मेरे नसीब में लिख देंगे। बेशक अल्लाह करीम कातिब तकदीर है, अल्लाह करीम चाहे तो आपके नसीब में कुछ भी लिख दें, चाहे तो कुछ भी मिटा दें। और आपके नसीब में अल्लाह करीम ने हर वो चीज लिखी है जो आप अल्लाह से तलब करते हैं। और इसीलिए अल्लाह करीम ने फरमाया कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है। इसी तरह से हम नेक आमाल के जरिए भी, अच्छे आमाल के जरिए से भी तकदीर को बदलवा सकते हैं। अगर आप नेक आमाल करते हैं, उन आमाल पर चलते हैं जो अल्लाह करीम ने बतलाए हैं, तो आप उस तकदीर को अपने नसीब में लिखवा सकते हैं जो अल्लाह करीम ने आपके लिए लिखी है। हर इंसान की 2 तकदीरें हैं, अच्छी भी है, बुरी भी है। नेक आमाल पर चलता है तो वो तमाम चीजें अल्लाह करीम उसके नसीब में लिख देते हैं जो अल्लाह से मांगता है। हर इंसान इस दुनिया में गोल चक्कर में घूम रहा है और हर चीज जो वो तलब कर रहा है वो उस गोल चक्कर में उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जब वो अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उस चीज को भी उसके करीब फरमा देते हैं। अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह करीम चाहे तो आपको वो सब अता फरमा दें जो आप अल्लाह से तलब करते हैं। सिर्फ कमी है तो हमारे यकीन में है, हमारे एतकाद में है। अगर आप यकीन और एतकाद से अल्लाह करीम से मांगते हैं तो अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि आपको औलाद अता फरमा दें। अगर आपके नसीब में नहीं भी है तो अल्लाह कादिर है इस चीज पर कि आपके नसीब में लिख दें। बेशक अल्लाह कातिब तकदीर है। तो आज की रात इन 2 आयात को सिर्फ और सिर्फ आपने जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है इनको 2 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जरूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे, आपके नसीब में जरूर औलाद लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।